हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑसम टेक राइडर। दोस्तों, शाइन एक्स प्रो वाटर रिपेलेंट या रेन रिपेलेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था। किस तरह से आपको इस प्रोडक्ट को अप्लाई करना पड़ेगा वो भी डिटेल मैंने आपको दिखाया था। लेकिन पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं थोड़ा प्रोसीडियर को चेंज करने वाला हूँ और जो प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ गाड़ियों में मैंने अप्लाई किया और बहुत बेहतरीन इसका आउटकम निकल के आ रहा है। तो आज मैं एक दूसरे टाटा नेक्सॉन में इसको मैं अप्लाई करने वाला हूँ और ये गाड़ी का जो ओनर है मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, दोस्त भी हैं। तो चलिए प्रोसेस को मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे पहले वाला प्रोसेस में था कि आपको जो एक डीप क्लीन कोई लिक्विड से आपको विंडशील्ड को क्लीन करना है, लेकिन मैं यहाँ पे शाइन एक्स प्रो का जो फोम शैम्पू जो रहता है और फोम ब्लास्टर है उसके हेल्प से मैं यहाँ पे विंडशील्ड को अच्छे से क्लीन कर रहा हूँ। आप ऐसे नॉर्मल शैम्पू वॉश भी कर सकते हैं। शैम्पू वॉश करने के बाद आपको एक ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अच्छे से इसको स्क्रब करना है विंडशील्ड को, और अच्छे से मेक श्योर करना है कि कोई भी डर्ट यहाँ पे ना चिपका रहे। इसके लिए मैं एक अच्छा फोम रिकमेंड आपको करता हूँ जो कि शाइन एक्स प्रो मेरा फेवरेट है। उसके बाद आपको पानी से आपको जस्ट स्प्लैश करके जो भी यहाँ पे शैम्पू का जो यहाँ पे लगा हुआ था वो सब शैम्पू को यहाँ पे हटाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे पानी अभी भी इसमें चिपका हुआ है। तो यही चीज़ प्रॉब्लम करता है एक्चुअली विजिबिलिटी में। ओके, तो अब चलते हैं मेन प्रोसेस में। ओके, तो यहाँ पे जो आपको स्प्रे जो है आपको मिलता है वहाँ पे आपको डायरेक्ट इसको अप्लाई करना है विंडशील्ड के ऊपर में। यहाँ पे कोई भी पानी यूज़ नहीं करना है। तो डायरेक्ट रॉ जो लिक्विड है उसको अच्छे से आपको यहाँ पे स्प्रेड करना है और कोने कोने में स्प्रेड कीजिए, कोई कंजूसी मत कीजिए, अच्छे से स्प्रे कीजिएगा। उसके बाद एक ड्राई माइक्रोफाइबर लीजिए, उसको थोड़ा मॉइस्ट कीजिए, एज ए एप्लीकेटर उसको यूज़ करना है आपको। और वो माइक्रोफाइबर को आपको अच्छे से क्रॉस वे में आपको जो लिक्विड विंडशील्ड में आपको लगा हुआ था आपको यहाँ पे स्प्रेड करना है। ठीक है, उसके बाद ये स्प्रेड करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। आप जैसे इसको स्प्रेड करेंगे धीरे धीरे देखेंगे कि विंडशील्ड टोटली डल हो चुका है। ओके, तो उसके बाद आपको अराउंड 2 to 3 मिनट छोड़ देना है ताकि एक ग्लास के साथ अच्छा एक बॉन्डिंग हो सके। अब 2 से 3 मिनट छोड़ने के बाद जो माइक्रोफाइबर से आप अप्लाई कर रहे थे सेम माइक्रोफाइबर से आपको बफिंग चालू करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, कोई ड्राई माइक्रोफाइबर यूज़ मत कीजिए, सेम माइक्रोफाइबर से आपको बफिंग चालू करना है। और जैसे जैसे आप बफिंग करते रहोगे आप सेम माइक्रोफाइबर का डायरेक्शन जस्ट आप चेंज करते रहो, मतलब फोल्ड करके दूसरा साइड जो कि ड्रायर साइड है। तो ग्रेजुअली ड्राइनेस को जो है आप थोड़ा बढ़ाइए। तब तक आप बफ करते रहिए जब तक पूरा जो विंडशील्ड है चमक नहीं जाता है, वहाँ पे कोई भी रेसिडुअल मैटर वहाँ पे नहीं रहेगा। उसके बाद गाड़ी को आप छोड़ दीजिए अराउंड 4 to 5 आवर्स। कुछ भी मत कीजिए, कोई वाटर टेस्ट मत करने जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड है उसके साथ विंडशील्ड का जो ग्लास है उसके साथ अच्छा बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो तुरंत एक्साइट होकर वहाँ पे पानी छिड़क के आप टेस्ट मत कीजिए। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे देख सकते हैं पानी कितना बेहतरीन से अब सरक रहा है यहाँ पे, और बिल्कुल भी ये हाइड्रोफोबिक हो चुका है 100%। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।